जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है एवं मृत्यु के कितने दिन बाद जन्म मिलता है तथा मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, जो भी प्राणी इस धरती में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे लाख जतन करके भी बदला नहीं जा सकता। हम सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। यह बात स्वाभाविक है कि हर एक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा कई वर्षों तक पृथ्वी लोक में रह जाती है, जिसका मुख्य वजह है अकाल मृत्यु का होना। आपने भी कई बार देखे होंगे कि आए दिन कई लोग किसी प्राकृतिक आपदा या फिर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह की मृत्यु को शास्त्रों में अकाल मृत्यु माना गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जिसमें शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इस संसार में ही बनी रह जाती है। दोस्तों, अब आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, अकाल मृत्यु के पीछे का कारण क्या होता है तथा अकाल मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अनेकों बातें सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में इस बात का वर्णन मिलता है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़पकर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर के द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीले पदार्थ के सेवन से या फिर पानी में डूबने से, इस तरह से यदि किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वह रोग के कारण हो या फिर किसी दुर्घटना के कारण। ऐसे में साधारण मनुष्य यही सोचता है कि काश उस मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ राज ने श्री हरि विष्णु जी से यह प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित की गई है तो फिर किसी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस प्रश्न के जवाब में भगवान विष्णु कहते हैं कि वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें मनुष्य के दुष्कर्मों को नहीं मिलाया गया है। अर्थात किसी इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म के कार्य करने की शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। इसके अतिरिक्त जब कोई मनुष्य अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर मनुष्य का कर्म होता है, उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति या फिर इच्छा नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 वर्ष है, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को स्वयं ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य यह जान नहीं पाता कि वह कब बुरे कर्म करता जाता है। प्राकृतिक रूप से मरने वाले मनुष्य को 3 दिन, 10 दिन, 13 दिन या फिर 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु से मरने वाले मनुष्य को भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उसकी आत्मा को आसानी से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दूं, अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में आत्महत्या को
ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। आत्महत्या करने वाले की आत्मा को न तो नरक लोक में जगह मिलती है और न ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।